हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेकर आए, वो भी अपने शब्दों में लिखकर। इस प्रकार से हमने इस कॉपी में लिखा हुआ है। यदि आप यही बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे इसी प्रकार से, तो आपको 5 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जीवन परिचय आप ऐसा हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में करेंगे क्या। देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी, क्या है, सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा, क्या है, बलिया जो जिला है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय, यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। और सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। अब देखिए, यहाँ पर आपको सोचने लायक बात होगी कि हमने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज क्यों किया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे सीधे ही लिखते चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इनकी जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है यही होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर जन्म स्थान को हाईलाइट किया है, यानी 1907 ईस्वी इसमें ब्लैक पेन से यूज किया है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आपको हाईलाइट कर देना, ताकि जो एग्जामिनर है दिखने में भी अच्छा लगे, फोकस एग्जामिनर का यहीं पर जाए। और इनके पिता का नाम भी हमने हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं। तो जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, पिता का नाम क्या था, इनका कहाँ पर जन्म हुआ था, इनका जन्म कितनी ईस्वी में हुआ था, ये सब आपको हाईलाइट करके रखना है। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब जैसे पद्म भूषण की उपाधि से प्रदान किया गया, तो ये भी हमने हाईलाइट कर दिया है। नीचे आप ब्लैक स्केल से हाईलाइट कर देंगे तो और भी बेटर लगेगा, दिखने में और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके बाद में 19 मई 1979 को ये देखो, वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। अब देखिए, इनका जीवन परिचय है जो है, जीवन परिचय ज़्यादा बड़ा हमने नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि जीवन परिचय। जीवन परिचय भी होता है लेकिन थोड़ा दीजिए, जैसे इनका जन्म स्थान, इनका पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनका जन्म कितनी ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई। तो ये सब आपको ज़्यादा बड़ा में नहीं लिखना है। जो साहित्यिक परिचय होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए साहित्यिक परिचय की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए क्या है साहित्यिक परिचय। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 3 आपके दिए होंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक लेखक या कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए या उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का होगा, क्योंकि जीवन परिचय के लिए 5 नंबर एग्जामिनर देता है। 80 शब्दों में जीवन परिचय को आपको प्रेजेंट करना होता है बोर्ड की कॉपी में। अब देखिए, साहित्यिक परिचय में हम देखते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग इसी प्रकार से आपको डालना है। हेडिंग आपको इस प्रकार से डाल देना है, जो हमने ये पेन का यूज किया है। यहाँ पर आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक स्केच से, एक ब्लैक स्केच भी आप लेकर जाइएगा। परिचय में देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रखत, क्या है, प्रखत निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादन के साथ वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। क्या है, सफल अध्यापक भी थे। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय, क्या है, लिखकर भारतीय, इनमें थोड़ा और है, संस्कृत और साहित्य की रक्षा की। द्विवेदी जी साहित्य सेवा को देखिए डीलिट पद्म भूषण, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक। हमने जो हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझको लगा है वो हमने हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार से आप बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं और जो मिडिल स्टूडेंट होते हैं यही गलती करते हैं। मिडिल स्टूडेंट ऐसे लिखते चले जाता है, लेकिन जो टॉपर होता है वो सारे पॉइंट को हाईलाइट कर देता है। हाईलाइट करने से ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर का फोकस जाएगा, वो देखेगा कि जीवन परिचय में सही है, हाँ इनका जन्म स्थान सही, इनकी मृत्यु स्थान सही है,
इनके पिता का जो नाम था वो भी सही है, इनका कहाँ पर जन्म हुआ था वो भी सही है, कौन कौन सी इनको शिक्षा हुई, कौन कौन सी उपाधि प्रदान की, ये सब सही है तो वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करेगा आपकी उसमें। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए पद्म भूषण क्या है, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। शूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनमें साहित्य और इतिहास का समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय ही होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जीवन परिचय लिखिए, थोड़ा लिखिए, इनका जन्म स्थान ये सब लिखिए, लेकिन साहित्यिक परिचय आपको पूरा प्रॉपर लिखना होगा। अब उसके बाद में अब आ जाता है रचनाएं, क्योंकि रचनाएं भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रचनाएं में क्या देना है, देखिए रचनाएं में इन्होंने अनेक विधाओं में, देखिए इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए कुछ पॉइंट से हमने लिख कर लेकर आया हूँ, सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। याद रखिएगा, जो हमने पेन यूज किया इसमें आपको दिखाने के लिए यूज किया है, लेकिन जो आपको बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, कलरफुल पेन यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू देखते हैं। पहला जो है निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह में क्या क्या आता है, देखिए अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोचक पर्व और कल्पता। तो कुछ निबंध संग्रह में ये कुछ इनकी निबंध संग्रह है जो कि कुछ 4-5 है। उसके बाद में दूसरा है आलोचना साहित्य। क्या है, आलोचना साहित्य। अब आलोचना साहित्य में क्या क्या है, देखिए सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, और इनमें देखिए इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं जो कि आलोचना में हैं। उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट है, ज़्यादा आपको रचनाएं में मत लिखना, जो 3-4 पॉइंट है वो आप लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो तीसरे पॉइंट में क्या है, देखिए इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। इतिहास में जो है इनकी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, हिंदी साहित्य की भूमिका में है इतिहास। और है उपन्यास। क्या है, उपन्यास में क्या क्या आता है, बाणभट्ट की आत्मकथा, काफ़ी नाम सुना होगा आपने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए चारुचंद्र लेख, ये देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा ये लेख, यहाँ पर हमने कर दिया है। तो चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, क्या है, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये भी सबसे ज़्यादा है। तो उपन्यास में कुछ इनकी 4-5 उपन्यास हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में 5वां हमारा आ जाता है अनुदूतित रचनाएं, यानी इनकी कौन कौन सी अनुदूतित और अलग रचनाएं हैं। तो देखिए अनुदूतित रचनाएं में क्या क्या हैं, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये इनकी अनुदूतित रचना है। तो निबंध में ज़्यादा आपको नहीं देना, 5 से हमने यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया, लेकिन आप 2 से 3 लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है पढ़ता नहीं जीवन परिचय, वो देखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखता है कि ये सब सही है, देकर नंबर आपको आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने प्रेजेंट किया है आपके लिए जीवन परिचय, जो कि जीवन परिचय कुछ इंपॉर्टेंट है रचनाएं। सबसे ज़्यादा जो जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, चाहे आप हिंदी साहित्य का दीजिए चाहे कवि का दीजिए, जब भी लिखिए आप छोटा में इनकी जीवन परिचय लिखिए, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा में लिखना होगा। आज की इस वीडियो में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छी से तैयारी करते रहिए।